डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं जो पार्ट टू का इसमें जो लेसन है अपना फर्स्ट लेसन है उसके जो पार्ट टू के कंप्रेशन क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर करते हैं। ये देखो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट टू कंप्रेशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन। क्योंकि हम जानते हैं इस लेसन में एक पत्र के बारे में ही बात की हुई है बहुत, तो इसके लिए प्रश्न पूछा गया है हु हैड रिटन द लेटर, किसने ये पत्र लिखा था, टू होम किसको, एंड व्हेन और कब लिखा था। ये सारे जवाब देने हमें। यह पत्र जिम मैकफरसन के द्वारा लिखा हुआ था उसकी पत्नी के लिए क्रिसमस के त्योहार पर। यह उसके युद्ध के मैदान से लिखा गया था। सब चीज़ें क्लियर है अपने पास में। बनाते हैं। यह पत्र जिम मैकफरसन के द्वारा लिखा हुआ था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पैसिव वॉइस में है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दिस लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकफरसन, बाय जिम मैकफरसन। ठीक है, कॉमा लगा के लिख देते हैं। टू हिज वाइफ, टू हिज वाइफ क्रिसमस के त्योहार पर, ऑन द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस। ठीक है, यह उसके युद्ध के मैदान से लिखा गया था। इट वॉज रिटन फ्रॉम हिज बैटलफील्ड, है ना, उसके युद्ध क्षेत्र से जहां पर वो युद्ध कर रहे थे तो वहां से लिखा गया था। समझ लेते हैं इसको एक बार। दिस लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकफरसन, जिम मैकफरसन के द्वारा यह पत्र लिखा हुआ था। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, ऑन द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के त्योहार पर। इट वॉज रिटन, यह लिखा गया था, फ्रॉम हिज बैटलफील्ड, अपने युद्ध क्षेत्र से लिखा गया था। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज द लेटर रिटन, यह पत्र क्यों लिखा गया था। व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, क्या आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, किसके लिए पत्र लिखा गया था, किस चीज के बारे में था। तो आंसर देखो, पढ़ लेते हैं एक बार हिंदी में। यह पत्र कोनी को लिखा गया था यह बताने के लिए कि जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने एक साथ युद्ध स्थल पर क्रिसमस का त्योहार मनाया था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था कि दुश्मन युद्ध स्थल पर उस दिन दोस्त बन गए थे। कितनी आश्चर्य की बात थी कि जो दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वो दोस्त बन गए थे युद्ध करने के बजाय। और यह पत्र कोनी को लिखा गया था। दिस लेटर वॉज रिटन टू कोनी, कोनी उसकी पत्नी थी ना, जिम मैकफरसन की, यह बताने के लिए कि जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने एक साथ युद्ध स्थल पर क्रिसमस का त्योहार मनाया था। टू टेल दिस, यह बताने के लिए, दैट कि जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने एक साथ युद्ध स्थल पर क्रिसमस का त्योहार मनाया था। सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट बैटलफील्ड टुगेदर। ठीक है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। इट वॉज वेरी वंडरफुल कि दुश्मन युद्ध स्थल पर उस दिन दोस्त बन गए थे। दैट
द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स एट द बैटलफील्ड दैट डे। ठीक है, समझ लेते हैं इसको एक बार आंसर को। दिस लेटर वॉज रिटन टू कोनी, यह पत्र किसको लिखा गया था? कोनी को लिखा गया था। टू टेल, बताने के लिए। दिस, यह बताने के लिए। दैट की जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, की जर्मनी के और जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, सैनिक थे, सेलिब्रेटेड, उन्होंने मनाया क्रिसमस के त्योहार को। एट बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र पर, युद्ध क्षेत्र में। टुगेदर, एक साथ। इट वॉज वेरी वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। दैट कि द एनिमीज, जो दुश्मन थे, बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए, मित्र बन गए। एट द बैटलफील्ड दैट डे, उस दिन युद्ध क्षेत्र में जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, कि व्हाट जॉब्स, क्या कार्य या क्या काम, डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन, की हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन क्या कार्य किया करते थे। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सैनिक नहीं थे या सेना में नहीं थे। आंसर है, जब वे दोनों सेना में नहीं थे तब हैंस वोल्फ एक संगीत मंडली में सेलो बजाता था और जिम मैकफर्सन एक विद्यालय में शिक्षक था। ठीक है, जब वे दोनों सेना में नहीं थे, when they both were not in the army, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, when they both were not soldiers, कॉमा लगाकर लिख देते हैं, henceforth played cello in orchestra and Jim इधर ये मैकफर्सन पूरा वर्ड आएगा नहीं है ना, इधर लिख देता हूँ, एंड जिम मैकफर्सन was a स्कूल टीचर। क्लियर, समझ लेते हैं इसको। when they both were not in the army, जब वो दोनों आर्मी में नहीं थे, सेना में नहीं थे, हैंस वोल्फ प्लेड सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, कि हैंस वोल्फ तो क्या करते थे, ऑर्केस्ट्रा में, संगीत मंडली में ये क्या बजाते थे, सेलो। एंड जिम मैकफर्सन, और जो जिम मैकफर्सन था वो जो स्कूल टीचर, वो क्या था, एक स्कूल का अध्यापक था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट रहे थे या डॉर्सेट में गए थे क्या कभी। वाई डिड ही से ही न्यू इट, और उन्होंने क्यों कहा कि वो इसे जानते थे। हमें पता है वो डॉर्सेट में कभी गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं डॉर्सेट को जानता हूँ। हैंस वोल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था, उसने कहा कि वह इसके बारे में जानता था क्योंकि उसने इसके बारे में विद्यालय में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था अपने विद्यालय में, तो उसके आधार पर कह दिया कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। हैंस वोल्फ never went to Dorset ठीक है, उसने कहा कि वह इसके बारे में जानता था
he said that he knew about it, वह इसके बारे में जानता था क्योंकि, बिकॉज उसने इसके बारे में विद्यालय में पढ़ा था, बिकॉज he had read about it in the स्कूल। डॉर्सेट के बारे में उसने स्कूल में पढ़ा था। समझ लेते हैं आंसर को। हैंस वोल्फ नेवर वेंट टू डॉर्सेट, कभी भी डॉर्सेट में नहीं गया था। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही न्यू अबाउट इट, कि वो इसके बारे में जानता था, बिकॉज क्योंकि ही हैड रेड अबाउट इट, उसने इसके बारे में पढ़ा था, इन द स्कूल। कहाँ पढ़ा था? स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में, इसलिए कह दिया उसने कि हाँ मैं इसको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे वैसे 5th क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन उस युद्ध से लौटकर आया था? और कुछ भी लगे, चाहे आपको वो लगता है कि आया था तो कैसे आपको मालूम है, और नहीं आया था तो कैसे मालूम है? देखो, जिम मैकफर्सन युद्ध से लौटकर नहीं आया था, हम यह जानते हैं क्योंकि लोहे के डिब्बे पर लिखा हुआ था जिम का आखिरी पत्र, जो 25 जनवरी को प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब ये लौटकर आया ही नहीं था। जिम मैकफर्सन did not come back from the war, we know this because on the tin box it was written, यह लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं, जिम का आखिरी पत्र, जिम्स लास्ट लेटर, ठीक है, जो 25 जनवरी को प्राप्त हुआ था। रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, ठीक है। समझ ले एक बार स्कोर। जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक, जिम मैकफर्सन वापस नहीं आए थे, फ्रॉम द वार, उस युद्ध से लौटकर नहीं आए थे। वी नो दिस, हम ये बात जानते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑन द टिन बॉक्स, वो जो लोहे का डिब्बा था उस पर लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन, ये लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, जो 25 जनवरी को प्राप्त हुआ, ठीक है। कितने इसमें और भी है क्या? ना, 5 ही थे इसमें। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया इसमें जो पार्ट 2 है इसमें उसके कंप्रेंशन चेक के क्वेश्चन। अभी देखेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 3 है उसके कंप्रेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर करेंगे।